नमस्ते बच्चों। आज हम युवाओं से पाठ को आगे बढ़ाते हुए युवकों को स्वामी विवेकानंद जी ने किस प्रकार मार्गदर्शन किया है उसे देखेंगे। पिछले क्लास में हमने एक पढ़ लिया था कि भगवान को कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। भगवान जो है हमारे मन में स्थित है, हमारी आत्मा में है। हमारे आत्मा में स्थित ज्योति स्वरूपी ब्रह्म का दर्शन हमें खुद कर लेनी चाहिए। और वो कहते हैं एक विचार के बारे में सोचना चाहिए, जिंदगी में एक उद्देश्य रहना चाहिए और उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें अपनी ज़िंदगी को समर्पित कर लेनी चाहिए। और एक विचार के बारे में सोचना है, काम करना है और उस पर अवलंबित भी रहना है। इससे क्या होता है, आसानी से हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। अभी यहाँ पर सर्वधर्म सहिष्णुता के बारे में बताते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि मैं सभी धर्मों को मानता हूँ। वो कहते हैं मैं अभी तक के सभी धर्मों को स्वीकार करता हूँ और उन सब की पूजा करता हूँ। मैं उनमें से प्रत्येक के साथ ईश्वर की उपासना करता हूँ। उपासना मतलब आराधना, पूजा। वे स्वयं चाहे किसी भी रूप में उपासना करते हो। वो कहते हैं मैं मुसलमानों की मस्जिद में जाऊंगा, मैं ईसाइयों के गिरजा में क्रॉस के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करूंगा, मैं बौद्ध मंदिरों में जाकर बुद्ध और उनकी शिक्षा की शरण लूंगा, मैं जंगल में जाकर हिंदुओं के साथ ध्यान करूंगा जो हृदयस्थ मतलब हृदय में स्थित ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। प्रत्यक्ष करना मतलब साक्षात्कार करना। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं मैं अभी तक सभी धर्मों को मानते आया हूँ। वो अपने अपने भगवान को जिस रूप में उपासना करते हैं उसी रूप में मैं भी आराधना करना चाहता हूँ। वो कहते हैं मैं मुसलमानों के मस्जिद ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ मसीदी में जाऊँगा। मुसलमान लोग किस तरह अल्लाह की प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ऐसे ही मैं भी करूँगा। और गिरजा में जाकर, ईसाइयों के गिरजा में जाकर, गिरजा मतलब चर्च, जीसस क्राइस्ट के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करूँगा। और बौद्ध मंदिर में जाकर बुद्ध ने जो विचार समाज को दिया है उनका जो प्रीचिंग्स कहते हैं, प्रवचन, इसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, उसे मैं मानना चाहता हूँ। और इतना ही नहीं, हिंदू लोग क्या करते हैं, जंगल में जाकर तपस्या करते हैं। ऐसे हिंदुओं के साथ मिलकर मैं भी भगवान का ध्यान करना चाहता हूँ जो अपने हृदय में स्थित ज्योति स्वरूपी भगवान का दर्शन पाने के लिए तरस रहे हैं। मतलब ज्योति स्वरूप भगवान का साक्षात्कार करने के लिए और इससे मोक्ष प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। ऐसे हिंदुओं के साथ बैठकर मैं भी भगवान की आराधना करूँगा। इस तरह मैं सभी धर्मों को समान भाव से अपनाता हूँ। इस तरह स्वामी विवेकानंद जी
हमें संदेश देते हैं। और उसके बाद शिक्षा के संबंध में उनका विचार केवल पुस्तक में रहे विषयों को पढ़ने से हमारा जो ज्ञान है वो विस्तृत नहीं होती, बल्कि उनका विचार ये है कि उनके शब्दों में सुनिए, शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है। जानकारी मतलब इंफॉर्मेशन है ना, माहिती जो तुम्हारे मस्तिष्क में टून्स दिया गया है और जो आत्मसात हुए बिना वह आजन्म पड़ा रहकर गड़बड़ मचाया करता है। टून्सना मतलब कसकर भरना, आत्मसात मतलब अपनाना, नेक्स्ट आजन्म मतलब जिंदगी भर, गड़बड़ मतलब हलचल, इसे करना है या नहीं, ऐसी जो हलचल। वो कहते हैं शिक्षा जो है विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो विद्यार्थियों के दिमाग में कसकर भर दिया जाता है। देखिए कुछ बच्चों को वो आसानी से समझ में आता है, एक बात है ना। दूसरी बात ये है कि कुछ बच्चों को दोबारा समझाने से ही समझ में आता है। कुछ लोगों को ऐसा है कि कितनी बार भी समझाओ फिर भी समझ में नहीं आता है ना। तो वो कहते हैं पुस्तक में दिए गए जो भी विचार है उनको, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, कुछ भी हो, एक एक अलग अलग विचार को एक व्यक्ति के दिमाग पर ठूंसने से क्या होता है, वो व्यक्ति उसे पूरी तरह से अपनाने में कष्ट उठाता है और जो विचार उसके समझ में नहीं आया वो क्या करता है, जिंदगी भर उसके दिमाग में रहकर गड़बड़ मचाया करता है। वो शिक्षा हमें नहीं चाहिए। वो कहते हैं और शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा का अर्थ क्या है, ऐसा पूछते हैं। वो कहते हैं शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, यहाँ पर जो 8 पॉइंट है वो बताते हैं। शिक्षा के संबंध में उनका विचार ये है कि शिक्षा का सार जो है मन की एकाग्रता प्राप्त करना होता है। शिक्षा का मूल उद्देश्य ये होना चाहिए कि पहले हमें एकाग्रता से पढ़ना चाहिए। मन की एकाग्रता को प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि वो कहते हैं जो शिक्षा मनुष्य में चरित्र उसका कैरेक्टर, बल, शक्ति और परहित मतलब दूसरों की हित की जो भावना है और सिंह के जैसा शक्ति प्रदान नहीं करता, वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा व्यक्ति के चरित्र निर्माण में और सिंह के जैसा शक्ति भी प्रदान करना चाहिए। वो व्यक्ति शिक्षित होकर दूसरों के हित के बारे में भी सोचना चाहिए, वही सच्ची शिक्षा है। और तीसरा पॉइंट ये है कि संसार में जो कुछ ज्ञान लाभ किया है वह मन से ही निकला है। विश्व का असीम पुस्तकालय तुम्हारे मन में ही विद्यमान है। पढ़ना है तो लाइब्रेरी जाकर पढ़ना है, परंतु उससे भी ज़्यादा तुम्हारे मन से पूछो। तुम्हारा मन ही एक भंडार है,
वहाँ पर विविध जानकारियाँ तुम्हें मिलती है और ये पुस्तकालय के जैसा है तुम्हारा मन। इसलिए जो काम करने की हिम्मत और करने की श्रद्धा तुम्हें मन से ही मिलना चाहिए। और ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ನಾವು ಆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದೇ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಓದಿದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನ್ಯೂಟನ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದದ್ದು. ಭೂಮಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದು, ಆ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಆ ನ್ಯೂಟನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಆ ನಿಯಮವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಅಥವಾ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯೇ ನ್ಯೂಟನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಥರದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಾನ್ಕಾರಿಯೋ ಕಾ ಸಹಿ ಉಪಯೋಗ ಕರ್ನಾ ಹಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಹೈ. ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ. जानकारी चाहे ज़्यादा हो या कम हो, फिर भी क्या है, तुम जो विचार प्राप्त करते हो उसे ठीक तरह से उपयोग में लाओ, ऐसा वो कहते हैं. नेक्स्ट 5th पॉइंट, सच्ची शिक्षा तो वह है जो मनुष्य बुद्धि और दृष्टिकोण, मतलब मनुष्य का जो दृष्टिकोण है, देखने की जो दृष्टि है, वो किस ढंग से सोचता है, उसको विकसित करने में अपना योगदान दे. ऐसी शिक्षा हमें प्राप्त करनी चाहिए. और तीसरा और नेक्स्ट पॉइंट, मानवता की शिक्षा. भगवान ने हमें एक वरदान दिया है, वो इंसानियत है ना, उसकी शिक्षा भी हमें प्राप्त करनी चाहिए. क्योंकि अगर कोई कष्ट में है, दुख पीड़ित है, उसकी सहायता करने के लिए हमें मानवता बहुत ज़रूरी है ना. हमें ये मानवता का रहना बहुत ज़रूरी है, उसकी शिक्षा भी हमें प्राप्त करनी चाहिए. और नेक्स्ट पॉइंट वो कहते हैं, हमें ऐसी शिक्षा की ज़रूरत है जिससे हमारा चरित्र निर्माण हो, मानसिक शक्ति बढ़े, बुद्धि विकसित हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे. वो कहते हैं ऐसी शिक्षा की ज़रूरत है जिससे हमारा चरित्र निर्माण भी होना चाहिए, हमारी मानसिक शक्ति और बुद्धि का विकसन भी होना चाहिए, और साथ ही साथ हम खुद अपने पैरों पर खड़े होना सीखे, मतलब स्वावलंबी बनकर जीना सीख ले. ऐसी शिक्षा हमें चाहिए. इतना वो शिक्षा के संबंध में अपना विचार प्रकट करते हैं. आपको एग्ज़ाम में उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपकी जानकारी के लिए मैंने ये बताया है. क्योंकि आपके मन में एक प्रश्न उठेगा, शिक्षा पुस्तक की जानकारी नहीं है, शिक्षा अलग है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी कहे, तो आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि ये कैसे हो सकती है ना. तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उनका विचार शिक्षा के संबंध में क्या है. और वो कहते हैं हमें उन विचारों की अनुभूति मतलब कहते हैं अनुभव कर लेने की आवश्यकता है, जो जीवन निर्माण, जिंदगी कैसे जीना चाहिए, है ना. आर्थिक जो विचार है, आर्थिकता को एक स्तर पर रखने के लिए हमें वहाँ पर काम करना पड़ता है, एक वक्त की रोटी जुटाने के लिए काम करना पड़ता है, और ज़िंदगी ऐसे ही जीना है, एक आदर्श बना रखकर हमें जीना पड़ता है, और
शिक्षा ऐसी हो जो मनुष्य के जीवन निर्माण और मनुष्य निर्माण अभी अभी मैंने बताया है कि मानवता है ना, मानवता के द्वारा ही। और जो व्यक्ति हृदयवान है वो दूसरों की सहायता करता है, जो व्यक्ति दुख पीड़ित है वो दूसरों के दर्द को अच्छी तरह से समझ सकता है, जो व्यक्ति कपट रहित और निस्वार्थी होकर काम करता है वो दूसरों के हित के लिए काम करता है और उसके बारे में हमेशा सोचता रहता है। और वो कहते हैं ऐसे मनुष्य निर्माण की शिक्षा हमें मिलनी चाहिए। और तथा चरित्र निर्माण, चरित्र भी वही है ना। इससे क्या होता है, अगर हमारा चरित्र अच्छा हो तो क्या होता है, जिससे एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में विकसन हो जाती है। और वो कहते हैं यदि आप केवल वो पढ़ो ये पढ़ो ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप केवल 5 ही परखे हुए, परखना मतलब परीक्षा करना, आपको जो चाहिए वो करो परंतु हमेशा अच्छे काम करते रहो, ऐसा वो संदेश देते हैं। परखे हुए विचार आत्मसात कर, आत्मसात मतलब अपना कर, उनके अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लेते हैं तो आप पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित हैं। शिक्षा की व्याख्या बहुत सुंदर ढंग से वो देते हैं। केवल 5 ही विचारों को ले लो। जिंदगी में तुम्हें अच्छी तरह से एक जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए, 5 विचार चाहिए, है ना। इन 5 विचारों को ठीक से परीक्षा करो, उसके बाद उसे अपनाओ, अपना कर उसके अनुसार अपना जीवन व्यापन करो। तो क्या होता है, पूरे ग्रंथालय में जितने पुस्तक है उसे पढ़कर आने वाले व्यक्ति से ज़्यादा तुम शिक्षित निकलते हो। ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಒಪ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಯಾವ ಧರ್ಮದ ಜನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೋ ನಾನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ। ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಾಹುನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ನಿಂತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ। ನಾನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೌದ್ಧ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬುದ್ಧನ ವಿಚಾರಗಳು, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಏನಿದೆ, ಪ್ರವಚನಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೂಗಳು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು ಅದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। ಆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಹಿಂದೂಗಳ ಜೊತೆ ನಾನೂ ಕೂತು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದಂಥ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಇದು ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಹೊರೆ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಇರಬಾರ್ದು। ಎಲ್ಲೋ ತುಂಬ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ತಂದು ರಾಶಿ ಹಾಕುವುದು, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ, ಮೆದುಳಲ್ಲಿ। ಆ ರಾಶಿ ಹಾಕಿದಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು। ಹಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಅರ್ಥ ಆಗದ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಈ ಅರ್ಥ ಆಗದ ವಿಷಯಗಳು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ
ಅದನ್ನು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾ? ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕದ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಣವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ. ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧಿ. ಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು, ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಸಿಂಹದಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಾಗಿರಬೇಕು. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಕಸನ ಆ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ತುಂಬುವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಕೇವಲ 5 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ನಿನಗಿಷ್ಟ ಆದದ್ದು 5 ವಸ್ತುಗಳು, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೋ. ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಅದರಂತೆ ನಿನಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗದು. ಆಗ ಇಡೀ ದಿವಸ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾನು ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ನೀನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಿತನಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಹೇಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ನೀನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಬೇಕು, ಹೃದಯದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಾಗಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೀನು ಧ್ವನಿ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಚರಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಜೀವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂದರೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕತೆ ನೀನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿನಗೆ ಏನು ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿರಬೇಕು ಒಂದು. ಮತ್ತೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಬಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ನೀನು ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದವನಾಗಿದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ. ಆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನೀನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಿ? ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾನೂ ಇದ್ದೀಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. नेक्स्ट, अपने भाइयों का नेतृत्व करना. ನೇತೃತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಲೀಡರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಲೀಡರ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಗುಣ ಉಂಟಾ, ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. अपने भाइयों का नेतृत्व करने का नहीं वरन उनकी सेवा करने का प्रयत्न करो. नेतृत्व, लीडरशिप. अपने भाई मतलब कौन है? भारत देश के गरीब, पीड़ित, अशक्त, पददलित है, मूर्ख आदि है ना? इन सबका लीडर मत बनो, नेता मत बनो, बल्कि उन सबकी मदद करो, उनकी सेवा करो, तो ये नेतृत्व तुम्हें आसानी से मिल जाएगी.
नेता बनने की इस क्रूर उन्मत्तता पागलपन उन्मत्तता ने बड़े बड़े जहाज़ों को इस जीवन रूपी समुद्र में डुबो दिया है। वो कहते हैं नेता बनने की ये इच्छा है ना, ये नेता बनने की इच्छा रखकर सब लोग उसके पीछे भागते हैं, तो क्या होता है, ऐसे नेता बनने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति हमेशा पागल है। क्योंकि नेता बनने से पहले तुम्हें ये करना चाहिए कि दूसरों की सहायता और उनके प्रति सहानुभूति की भावना रखनी पड़ती है ना। इसलिए कभी नेता बनने के बारे में मत सोचो और दूसरों के लिए काम करना ये सोचो। इस तरह वो कहते हैं, जैसे कि हुकूमत देना तो सब जानते हैं, परंतु अगर कोई आदेश दिया तो उस आदेश का पालन करना कोई नहीं चाहता। इसलिए विवेकानंद जी का संदेश ये है कि हमें नेता बनने से पहले हमें किसी के द्वारा दिए गए आदेश का पालन किस प्रकार करना है उसके बारे में सीखना चाहिए, उसके बाद हुकूमत देना। इस तरह वो कहते हैं। ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ನಾಯಕನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲೀಡರ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಗುಣಗಳಿದೆಯಾ? ಲೀಡರಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಇರಬೇಕು, ಅದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ನೀನು ಲೀಡರ್ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಮೊದಲು ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಡವರ, ಅಶಕ್ತರ, ಪೀಡಿತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾಯಕತ್ವ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ನಿನಗೆ ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ತಾನು ನಾಯಕನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ನಾಯಕತ್ವದ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಹುಚ್ಚರಂತೆ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಅಧಿಕಾರದ ನಶೆ ಯಾರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ್ತದೋ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹುಚ್ಚರಂತೆ ಕೂಡ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರದ ನಶೆ ನಿನಗೆ ಬೇಡ, ಬದಲಿಗೆ ನೀನು ಜನರ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವನಾಗು. ಆಗ ಆ ಜನ ನಿನಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾಯಕತ್ವದ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಈ ನಾಯಕತ್ವದ ಹಿಂದೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಜೀವನವೆಂಬ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಡಗು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವನ ಎಂಬ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಜಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಅಧಿಕಾರದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಸೋಲನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸೋಲು ನಿನ್ನದಾಗಬಾರ್ದು, ನೀನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಡಿ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೊದಲು ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು, ಅವರ ಸೇವಕನಾಗಿ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೊರತೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಅದು ಆ ಕೊರತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. हमारे स्वभाव में संगठन का सर्वथा अभाव है, पर इसे हमें अपने स्वभाव में लाना है. संगठन शक्ति का महत्व, उसके बारे में बताते हैं. संगठन ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ. सर्वथा मतलब बिल्कुल, अभाव मतलब लैक, कमी है.
पर इसे अपने स्वभाव में हमें लाना चाहिए। इसका महान रहस्य है ईर्ष्या का भाव। वहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में अभाव रहा होगा, अ कट कीजिए, भाव, ईर्ष्या का भाव। ईर्ष्या मतलब जलन, मत्सर। एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो किसी और को अच्छा नहीं लगता और वो लोग क्या करते हैं, एक अलग ग्रुप बनाते हैं। ऐसे ही ये लीडर बनना है, वो लीडर बनना है, ऐसे झगड़ा करते करते क्या होता है, कोई भी लीडर नहीं बनता है ना। तो इसलिए वो कहते हैं अगर नेता बनना है तो पहले संगठन करना सीखो। संगठन शक्ति का अभाव हमारे स्वभाव में दिखाई देता है, इसे हमें अपने स्वभाव में लाना है। इसके लिए प्रमुख कारण है ईर्ष्या। एक दूसरे के बीच जो झगड़ा होता है और जलन होती है वो है। अपने भाइयों के मत से सहमत होने को सदैव तैयार रहो। मत मतलब अभिप्राय। अपने भाई कौन है, भारत देश के गरीब, अशक्त, पीड़ित, पददलित, मूर्ख आदि हैं। इन सब के मत मतलब विचार, अभिप्राय, ओपिनियन है ना, उससे सहमत एग्रीड, जिसका अभिप्राय दूसरे से मिलता हो, एग्रीड, उसे मान लो। सदैव मतलब हमेशा तैयार रहो और हमेशा समझौता करने का प्रयास करो। समझौता, एग्रीमेंट। वो कहते हैं हमारे स्वभाव में संगठन का बिल्कुल अभाव है, इसे हमें हमारे स्वभाव में लाने की कोशिश करनी है। और इसके लिए प्रमुख कारण ये है कि हमारे मन में दूसरों के प्रति जो ईर्ष्या की भावना होती है वो है, और इसलिए उस ईर्ष्या को तोड़ना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, भारत देश के गरीब, अशक्त, पीड़ित, पददलित आदि जो है उनके जो अभिप्राय क्या है, उनके उद्धार कार्य में हम किस प्रकार हाथ बंटा सकते हैं, इसके बारे में हमें एक सहमत लेना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें उन लोगों के साथ एक तरह का समझौता करके जीना पड़ता है। ऐसा करने से क्या होता है, हम संगठन कर सकते हैं। ये संगठन शक्ति का रहस्य है। ಅಂದರೆ ಸಂಘಟನೆಯ ರಹಸ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಜನರನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎರಡು ಗ್ರೂಪಿನ ಮಧ್ಯೆ, ದಳಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಲೀಡರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವರು ಲೀಡರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬಡವರು, ಶೋಷಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ, ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಕಪಟರಹಿತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ, ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾರೋ, ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ನಾವು ಬದುಕಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದುವೇ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿಯ ರಹಸ್ಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, मैं तुम सबसे यही चाहता हूँ कि सहनशीलता, ಆತ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಈಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, दलबंदी, ग्रुपिज्म और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो. तुम्हें पृथ्वी माता की तरह
सहनशील होना चाहिए। यदि तुम ये गुण प्राप्त करो, तुम मतलब कौन है? नवयुवक है, नवयुवक और युवतियां हैं। तो संसार तुम्हारे पैरों पर लौटेगा। वो कहते हैं तुम्हें कैसे काम करना चाहिए। आत्म प्रतिष्ठा, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मेरे आज्ञा पर ही सब कुछ चल रहा है, ऐसी बात जो है इसे दिमाग से हटाओ। और दलबंदी, ये अलग ग्रुप है, वो अलग ग्रुप है, ये इन लोगों के बीच जो दलदल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। दलबंदी मत करो और ईर्ष्या जो है उसे हमेशा के लिए छोड़ दो। और भारत देश के जो गरीब है, पीड़ित है, अशक्त है, उनके उद्धार कार्य में हाथ बंटाओ। तुम्हें कैसे जीना चाहिए। पृथ्वी माता जिस प्रकार हमारी रक्षा करती है, हमारा पालन पोषण करती है, ऐसे ही सहनशीलता के द्वारा, सहन शक्ति के द्वारा हमें जीना चाहिए। ऐसा करोगे तो, ये गुण अपने स्वभाव में लाओगे तो क्या होगा? ये दुनिया ही तुम्हारे कदमों के पीछे रहेगा, कदमों पर लौटेगा। लौटना मतलब लेटना। इसलिए युवकों को ये संदेश देते हैं कि जो भी काम करो, अच्छा काम करो और कभी कायर मत बनो। कायर बनने से कुछ नहीं होता। और हम भय छोड़ दो। भय पतन और पाप का मूल कारण बन जाता है, इसे छोड़ दो। तुम अगर भगवान को ढूंढना है तो भगवान तुझ में ही है, ऐसा कहते हैं। और शिक्षा के संबंध भी अपने विचार को व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ नेतृत्व, नेता बनने की जो अपेक्षा है उसे कैसे पूरी करनी चाहिए, संगठन कैसे करनी चाहिए, उसके बारे में हमें संदेश देते हैं। और साथ ही साथ अंत में सहनशीलता के द्वारा हम हर एक काम को किस प्रकार कर सकते हैं, इसका ಸಂದೇಶ ಹಮೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಿ ದೇತೆ ಹೈ. ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ಬಯಸುವುದಿಷ್ಟೇ, ನೀನು ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನನ್ನಿಂದಲೇ ಈ ಜಗತ್ತು ನಡೆಯುವುದು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿನ್ನ ತಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗೋ ಏನಿದೆ, ಆ ಆತ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಈ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಡ. ನೀನು ಏನು ಮಾಡು, ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತನಾಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ಸರದ ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾಳೋ, ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೋ ಅಂತಹ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗಿರುವಂತಹ ಸಹನೆ ನಿನಗಿರಬೇಕು. ಆ ಸಹನಶೀಲತೆಯಿಂದ ನೀನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆಲ್ಬೋದು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನಿನ್ನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣವನ್ನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಂಡು ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಡವರ, ಅಶಕ್ತರ, ಶೋಷಿತರ, ಮೂರ್ಖರ ಉದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಬಡೇ ಘರ್ ಕಿ ಬೇಟಿ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ಗ್ರಾಮರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಲಿಂಗ ರೂಪಲಿಖಿ ಅಂತಿದೆ. ಠಾಕೂರ್, ಠಾಕುರಾಯಿನ್, ಪತಿ ಪತ್ನಿ, ಬೇಟಾ ಬೇಟಿ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ್, ಬುದ್ಧಿಮಾನ್, ಬುದ್ಧಿಮತಿ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಹಾತಿ ಹಾತಿನಿ, ಭಾಯಿ ಬಹನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. स्वामी विवेकानंद का विश्वास किन पर है? नवीन पीढ़ी के नव युवकों पर. स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारत के राष्ट्रीय आदर्श क्या है? त्याग और सेवा. कौन सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है? जो पूर्णतः निस्वार्थी हो, जिसे
न धन की लालसा हो, न कीर्ति की, न किसी अन्य वस्तु की. ಅಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು. किस शक्ति के सामने सब शक्तियाँ दब जाएंगी? इच्छा शक्ति. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಹುಡುಕಿ ಬರೀರಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕೊಡ್ತೇವೆ. असंभव को संभव बनाने वाली चीज़ क्या है? प्रेम. स्वदेश भक्तिಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ प्रेम. जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह क्या है? नास्तिक. कमजोरी किसके समान है? मृत्यु के समान है. कमजोरी मृत्यु के समान है. नेक्स्ट, सबसे पहले हमारे तरुणों को क्या बनना चाहिए? सबसे पहले हमारे तरुणों को मजबूत बनना चाहिए. आंसर, प्रत्येक आत्मा क्या है? प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है. नेक्स्ट, नवयुवकों को किसकी तरह सहनशील होना चाहिए? नवयुवकों को पृथ्वी माता की तरह सहनशील होना चाहिए. ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೂ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ನೀವು ಹುಡುಕಿ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.